Bismillahirrahmanirrahim. Our chapter number 2, Atomic Structure, has been near to completion. Today is our lecture number 12. This lecture is about the quantum numbers. Learning objectives of today's lecture are that our students will be able to define and understand the concept of quantum numbers. They will be able to describe the different types of the quantum numbers and their significance. They will be able to understand the relationship between the different types of the quantum numbers and will be able to determine the quantum numbers of an electron present in an orbital. यानी इसका मतलब ये है कि हमारे स्टूडेंट इस लेक्चर को स्टडी करने के बाद ये समझ जाएंगे कि क्वांटम नंबर्स क्या हैं, इनकी डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, उनकी इम्पोर्टेंस यानी सिग्निफिकेंस क्या है और इन डिफरेंट क्वांटम नंबर्स जो हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है, और ये बता सकेंगे कि अगर उनके सामने किसी भी एटम की कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मौजूद हो तो उसमें किसी इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर्स वो डिटरमिन कर सकेंगे. Now let's see that what are the quantum numbers. किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिटल्स में होते हैं. वो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से डिफर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, साइज एंड ओरिएंटेशन इन द स्पेस. अब इन ऑर्बिटल्स को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करने के लिए और उनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करने के लिए 4 न्यूमेरिकल वैल्यूज का एक सेट यूज किया जाता है जो किसी एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के मुतालिक कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. ये 4 न्यूमेरिकल वैल्यूज का सेट क्वांटम नंबर्स कहलाता है. और ये कैसे हासिल किया गया था? ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये इक्वेशन है जो इलेक्ट्रॉन की वेव लाइक नेचर को मैथमेटिकली डिस्क्राइब करती है. उसे जब हाइड्रोजन एटम के लिए सॉल्व किया गया तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू हासिल हुई उनको क्वांटम नंबर्स कहते हैं. सो लिसन वंस अगेन. इन एन एटम इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल्स व्हिच आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, size and orientation in the space. In order to distinguish between the various atomic orbitals and the electron present in them, a set of 4 numerical values are used which give the complete information about an electron present in an atom. This set of numerical values is known as quantum numbers and they were obtained by solving Schrödinger wave equation for हाइड्रोजन एटम. ये 4 क्वांटम नंबर्स हैं. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से जाहिर किया जाता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर l से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको m से जाहिर करते हैं, एंड द स्पिन क्वांटम नंबर s. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये ब्रीफली मैं आपको अभी बता रहा हूं, बताता है कि इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस से बाहर, एटम में न्यूक्लियस के बाहर किस शेल या ऑर्बिट में मौजूद है. एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें यह बताता है कि वो उस शेल के किस सब शेल में है. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें यह बताता है कि वो उस सब शेल के अंदर किस ऑर्बिटल में मौजूद है. और स्पिन क्वांटम नंबर यह बताता है कि वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में किस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है. तो ये ऐसे ही है जिस तरह हम किसी पर्सन का एड्रेस जो है वो डिस्क्राइब करते हैं. यानी ये आप देखिए कि ये 4 जो वैल्यूज हैं, ये इन 4 वैल्यूज ने हमें एक एटम के मुतालिक, एक एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन के मुतालिक जो है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी है कि वो एटम के अंदर न्यूक्लियस से बाहर किस जगह पर मौजूद है. बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह हम किसी पर्सन का एड्रेस बताते हैं कि मिस्टर एक्स लिव्स इन हाउस नंबर 712B, स्ट्रीट नंबर 13, F62 इस्लामाबाद. अब ये 4 इंफॉर्मेशन है
हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, सेक्टर नंबर एंड सिटी, जो हमें उस पर्सन के मुतालिक, उसकी लोकेशन के मुतालिक कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं। इन द सेम वे ये 4 क्वांट नंबर किसी एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को कंप्लीटली डिस्क्राइब करते हैं। सो क्वांट नंबर्स, it is a set of numerical values which completely describe an electron in an atom. 4 न्यूमेरिकल वैल्यूज का एक सेट जो किसी एटम में इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली डिस्क्राइब करता है, उन 4 न्यूमेरिकल वैल्यूज के सेट को क्वांटम नंबर कहा जाता है। अभी मैंने आपको इलेक्ट्रॉन की लोकेशन के बारे में बताया कि वो किस शेल में मौजूद हो सकता है, सब शेल या ऑर्बिटल में मौजूद होता है। तो पहले हम जरा समझ लेते हैं कि आखिर शेल, सब शेल और एक ऑर्बिटल में क्या फर्क है। Now the main path of electron around the nucleus of atom is shell. न्यूक्लियस से बाहर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट का मेन पाथ शेल कहलाता है, और इसको हम किससे जाहिर करते हैं? बाय प्रिंसिपल क्वांट नंबर n. The subpath of electron in a shell is known as subshell. एक शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट का सब पाथ सबशेल कहलाता है, और इसको जाहिर करता है एजीमुथल क्वांट नंबर। और उस सबशेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रीजन ऑर्बिटल कहलाता है, और इसको मैग्नेटिक क्वांट नंबर से जाहिर करते हैं। तो ये फर्क आ गया शेल, सब शेल और ऑर्बिटल का। तो ये एक डायग्राम, 2 डायग्राम है। मजीद इसको एलेबोरेट करने के लिए ये फर्ज कीजिए कि ये सर्कल, ये जो है कंप्लीटली एक शेल को जाहिर कर रहा है, ठीक है। सपोज ये सेकंड शेल है, और ये जो जो टू जो बॉक्सेस हैं ये रेड कलर के, ये इसके अंदर सब पाथ है, सब शेल S एंड P, और इनके अंदर जो रीजन्स है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के, ये क्या है? ऑर्बिटल। यानी S सब शेल के अंदर ये S ऑर्बिटल है, और P सब शेल के अंदर ये 3 है, Px, Py एंड Pz। ये आ गया, यानी शेल, शेल के अंदर सब शेल, और सब शेल के अंदर ये ऑर्बिटल। ये डायग्राम इनको फर्दर एलेबोरेट करती है। दिस इज द फर्स्ट शेल। जितना शेल का नंबर होता है उतने उसके अंदर सब शेल होते हैं। फर्स्ट शेल, एक ही सब शेल, जिसको 1s कहा जाता है। सेकंड शेल के अंदर 2 सब शेल, 2s एंड 2p। 2s के अंदर एक ऑर्बिटल, 2p के अंदर 3 ऑर्बिटल। थर्ड शेल के अंदर 3 सब शेल, 3s, 3p एंड 3d। 3s इसमें एक ही ऑर्बिटल, 3p सब शेल में 3 ऑर्बिटल, 3d सब शेल के अंदर 5 ऑर्बिटल्स। फोर्थ शेल के अंदर 4 सब शेल हैं, 4s, 4p, 4d एंड 4f। तो 4s में एक ही सब जो क्या कहते हैं ऑर्बिटल है। 4p सब शेल के अंदर 3p ऑर्बिटल्स हैं। 4d सब शेल के अंदर 5d ऑर्बिटल है, और 4f सब शेल के अंदर 7s ऑर्बिटल है। तो ये फर्दर मैंने एलेबोरेट कर दिया कि शेल, शेल के अंदर सब शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रीजन ऑर्बिटल। ये कैसे हैं, क्या डिस्क्राइब करते हैं, हम इन क्वांट नंबर के जरिए इनको समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रिंसिपल क्वांट नंबर। द प्रिंसिपल क्वांट नंबर describe the orbit or shell in which electron revolves around the nucleus. It is denoted by n, and its value ranges from 1, 2, 3, 4 etc. up to infinity. Infinity mean outside the atom, यानी आखिरी शेल तक इसकी वैल्यू जाएगी। अब हम देखते हैं कि n की डिफरेंट वैल्यूज किस चीज को जाहिर करती हैं। If n is equal to 1, it means k shell are the first orbit. If value of n is equal to, it means L shell are second orbit. Value of n3 shows M shell are third orbit, whereas value of n equal to 4 represents N shell are the fourth orbit. यानी जितनी n की वैल्यू होगी
उतना नंबर का वो ऑर्बिट जाहिर होगा। अब इसकी इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, principal quantum number describe the size of an orbit or its electron density. जितना स्मॉलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उतना ही स्मॉलर उसका साइज होगा, साइज ऑफ ऑर्बिट होगा, और उतनी ही कम उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। एंड दिस साइज ऑफ ऑर्बिट और इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ऑर्बिट। इट आल्सो डिस्क्राइब द rough distance of an orbit from the nucleus। यानी फर्स्ट ऑर्बिट न्यूक्लियस से क्लोज होगा और जैसे जैसे जो है वो n की वैल्यू इंक्रीज करेगी, जो न्यूक्लियस से ऑर्बिट का डिस्टेंस इंक्रीज करेगा। इन द सेम वे it also gives us an idea about the energy of electron in an orbit। अगर n की वैल्यू लोअर होगी, फॉर एग्जाम्पल n इज इक्वल टू 1, तो उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी कम होगी। अब अगर n की वैल्यू इंक्रीज करती है तो उनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। सो इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द साइज ऑफ ऑर्बिट और its electron density। It gives the idea about the distance of an orbit from the nucleus as well as the energy of electron present in it। किसी ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से कैलकुलेट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द फार्मूला 2n² वेयर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो इफ n इज इक्वल टू 1 मींस फर्स्ट ऑर्बिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 into n² यानी 2 into 1², it will be 2 electron। in case shell in the same way in the second orbit there will be 8 electron, that is n shell if value of n is equal to 3, that is in the third orbit there will be 18 electrons in the n shell, and if n is equal to 4 there will be 32 electron present in the n or the fourth shell etc। तो हम किसी ऑर्बिट के नंबर से, उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ सेकंड इज द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर या सबशेल क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल लेटर एल से जाहिर किया जाता है एंड इट डिस्क्राइब द शेप ऑफ अ सबशेल आर ऑर्बिटल, बेटर सबशेल, और इसकी वैल्यू n की वैल्यू पे डिपेंड करती है और ये वैल्यू हमेशा शुरू होंगी 0 से और कहां तक जाएंगी अप टू n-1, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की जो होगी दैट विल बी इक्वल टू 1 लेस देन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मतलब ये है कि अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू जो है वो शुरू होगी 0 से और कहां तक जाएगी n-1। अगर n 3 है तो n-1 2 हो गया, तो वैल्यू क्या होगी 0 1 एंड 2। ये तमाम वैल्यूज एक सबशेल के लिए कोड नंबर आप समझ लीजिए। अगर L की वैल्यू 0 है तो वो S सबशेल को जाहिर करता है, अगर L की वैल्यू 1 है तो वो P सबशेल को जाहिर करता है, L की वैल्यू 2 है तो वो D सबशेल को जाहिर करेगा और L की वैल्यू 3 है तो वो F सबशेल को जाहिर करेगा। यानी इसको अब हम जरा डिटेल से देख लेते हैं। L की वैल्यू 0 मीन इट इज S सबशेल, S स्टैंड फॉर द शार्प। ये S सबशेल हमेशा स्फेरिकल होता है और जैसे जैसे ये ऑर्बिट नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करता है साइज ऑफ S सबशेल आल्सो इंक्रीजेस। S स्फेरिकल, जब भी L की वैल्यू 0 होगी इसका मतलब S सबशेल होगा। और अगर L की वैल्यू 1 है तो ये P सबशेल को जाहिर करती है, P स्टैंड फॉर द प्रिंसिपल। इट इज डम्बेल इन शेप, डुगडुगी नुमा ये होता है। अगर L की वैल्यू 2 है तो ये D सबशेल को जाहिर करेगा, D स्टैंड फॉर द डिफ्यूज्ड, ये सॉसेज टाइप जो है ये या फ्लावर पेटल शेप होगा। जब भी वैल्यू L की 2 होगी ये D सबशेल को जाहिर करेगा। इफ वैल्यू ऑफ L इज इक्वल टू 3
it represent the F subshell. F stand for the fundamental. It is complicated in shape. तो फिर देख लीजिए L0 S subshell, L1 P subshell, L2 D subshell, L3 F subshell. अब हम देखते हैं कि N और L प्रिंसिपल क्वांट नंबर और एजीमुथल क्वांट नंबर की वैल्यूज के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। एजीमुथल क्वांट नंबर की वैल्यू हमेशा प्रिंसिपल क्वांट नंबर पर डिपेंड करती है। ये रिलेशनशिप क्या है अभी आप देख चुके हैं कि L इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड इट इंक्रीजेस अप टू n माइनस 1। L की वैल्यू हमेशा 0 से शुरू होगी एंड इट इंक्रीजेस अप टू 1 लेस देन द वैल्यू ऑफ n। क्या मतलब इसका? तो अगर n की वैल्यू 1 है, किसको जाहिर करता है? फर्स्ट आर्बिट या के शेल को। तो n माइनस 1 क्या हुआ? n माइनस 1 जो है वो 0 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि L की वैल्यू 0 से शुरू होगी और फर्दर इंक्रीज नहीं कर सकती क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू n है। तो n1 हुआ k सब शेल और L0 हुआ s सब शेल। इन दोनों इंफॉर्मेशन को कंबाइन कीजिए, क्या मतलब हुआ कि फर्स्ट शेल कंटेन ओनली वन सब शेल विच इज नोन एज एस सब शेल। दोनों को कंबाइन करके क्या इंफॉर्मेशन आपके पास आई कि फर्स्ट शेल में सिर्फ एक सब शेल है, वो है वन एस सब शेल। इन द सेम वे अगर n की वैल्यू 2 है यानी L शेल है या सेकंड शेल है, तो L की वैल्यू क्या होगी? मैंने बताया 0 से शुरू करनी है और n माइनस 1 तक ले जानी है। n इज इक्वल टू, तो n माइनस 1 कितना हुआ? 1। तो L की वैल्यू 0 से शुरू होगी 1 पे खत्म हो जाएगी। देयर आर टू वैल्यूज ऑफ L फॉर n इज इक्वल टू सेकंड शेल में। इसका मतलब हुआ दो सब शेल हैं, L0 S सब शेल, L1 P सब शेल। तो सेकंड शेल के अंदर दो सब शेल 2S 2P। S जैसे मैं बता चुका हूं स्फेरिकल एंड P डम्बल इन शेप। अगर n की वैल्यू 3 है यानी थर्ड शेल या थर्ड ऑर्बिट और m शेल, तो n की वैल्यू n माइनस 1 2 हुआ, तो L की वैल्यू 0 से शुरू होगी 1 और 2 पे खत्म होगी। यानी ये 3 वैल्यूज हो जाएंगी L की अगर n 3 है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि अगर n 3 है तो L की ये तीन वैल्यूज करेक्ट हैं 0 1 एंड 2, लेकिन इसके अलावा कोई और वैल्यू 3 और हायर वो इनकरेक्ट होगी। L0 का मतलब L सब शेल, L1 mean P subshell, L2 mean D subshell. So it means that third shell या थर्ड ऑर्बिट या M shell भी जिसको कहते हैं, इसके अंदर तीन सब शेल हैं 3S, 3P and 3D. If value of n is equal to 4 यानी फोर्थ ऑर्बिट और n शेल, तो अब n माइनस 1 की वैल्यू 3 हुई तो L की वैल्यू 0 से आप शुरू कीजिए, मैक्सिमम कहां तक जाएगी? 0 1 2 एंड 3, यानी 4 वैल्यूज ऑफ L if n is equal to 4। तो L0 मीन S सबशेल, L1 P सबशेल, L2 D सबशेल, L3 F सबशेल। यानी इसका मतलब ये हुआ कि फोर्थ शेल के अंदर 4 सबशेल हैं, 4S 4P 4D एंड 4F। तो ये बच्चों हो गया रिलेशनशिप बिटवीन N एंड L वैल्यूज। जिस तरह हमने ये देखा कि हम प्रिंसिपल क्वांट नंबर की वैल्यू की मदद से किसी शेल या ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद कैलकुलेट कर सकते हैं। इन द सेम वे वी कैन आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सब शेल। इसके लिए रिलेशनशिप क्या है? दिस इज 2 into 2L plus 1, L is the azimuthal quant number। तो S सबशेल में इलेक्ट्रॉन कितने हुए जिसके लिए L की वैल्यू 0 है? It is 2 into 2 into 0 plus 1, 2 electron। In the same way there will be 6 electron present in the p subshell for which L is equal to 1. There will be 10 electron present in the d subshell for which L is equal to 2, and there will be 14 electrons present in the f subshell for which L is the value of L is equal to 3.
और थर्ड वन इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किस चीज को जाहिर करता है? ये देखें, शेल हो गया, सब शेल हो गया, तो तीसरे नंबर पे ऑर्बिटल। मैग्नेटिक अगर क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये में ये डिस्क्राइब करता है कि किसी सबशेल के अंदर डिफरेंट ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं और कितने हैं। अगर किसी एटम को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें तो उसके जो उसका सबशेल जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन या ओरिएंटेशंस में स्प्लिट कर जाता है। वो ओरिएंटेशन ऑर्बिटल्स को जाहिर करती है और उनकी तादाद कितनी होती है? इट इज इक्वल टू 2l+1, l एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, यानी किसी सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स की तादाद आपने कैलकुलेट करनी है बाय अप्लाइंग द रिलेशनशिप 2l+1 और उन ऑर्बिटल्स के लिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, दिस इज नॉट एजीमुथल सॉरी, इट्स ओके, यानी इसकी वैल्यू जो है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू एजीमुथल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है और ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज जो हैं ये -l से शुरू होंगी, इंक्रीज करेंगी 0 तक और 0 से इंक्रीज करेंगी +l तक। फिर देख लीजिए कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिव्स द डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ सबशेल प्रेजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में जो है किसी सबशेल के अंदर मौजूद तमाम ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है, वो डीजनरेट होते हैं। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में वो डिफरेंट ओरिएंटेशन में स्प्लिट कर जाते हैं। These orientation represent the different orbital present in that subshell. The number of different orientation or orbital present in the subshell is calculated as 2l+1. The value of magnetic quantum number for these orbital depend upon the value of azimuthal quantum number and they are given as -l to 0 to +l। अब हम देखते हैं कि इसका क्या मतलब बनता है। सपोज कीजिए कि आपके पास s सबशेल है, एटम को आपने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है। s सबशेल के लिए l की वैल्यू 0 है, तो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ये कितनी ओरिएंटेशन में स्प्लिट करेगा? कैलकुलेट कीजिए by applying the relationship 2l+1. So number of different orientation Artha orbitals in S subshell will be 2l+1. L is equal to 0, 2 into 0 plus 1 is equal to 1. क्या मतलब हुआ कि S सबशेल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में भी उसकी ओरिएंटेशन जो है वो एक ही रहेगी, यानी वो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में स्प्लिट नहीं करेगा। और उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -l to 0 to +l और l क्या है? 0। इसका मतलब हुआ कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विल हैव ओनली वन वैल्यू दैट इज 0। फिर देख लीजिए कि s सबशेल जो है उसकी जो डिफरेंट ओरिएंटेशन मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में कितनी होगी? अप्लाई किया आपने रिलेशनशिप 2l+1, इट विल बी इक्वल टू 1 और उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट विल बी इक्वल टू 0। सो देयर इज ओनली वन ओरिएंटेशन ऑफ s ऑर्बिटल इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट इज स्फेरिकल। जिस तरह आप इन फिगर में देख रहे हैं 1s 2s 3s, 2s लार्जर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, 3s स्टिल लार्जर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेकिन ये तमाम स्फेरिकल होंगे। तो पी सबशेल, पी सबशेल के लिए एल की वैल्यू 1 है, तो अगर एस जो किसी एटम को हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें तो अब उसमें मौजूद जो ओरिएंटेशन जो है वो कितनी हो जाएंगी? वो उसके अंदर जो सबशेल है कितनी डिफरेंट ओरिएंटेशन में स्प्लिट कर जाएगा, या यूं कह लीजिए कि उसके अंदर अब कितने ऑर्बिटल्स हो जाएंगे? 2l+1 फार्मूला कैलकुलेट कीजिए, l की वैल्यू 1, 2 into 1 + 1 is equal to 3 के p सबशेल 3 ओरिएंटेशन में स्प्लिट कर जाएगा।
इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और उसके जो कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज कितनी हो जाएंगी, -l से 0 टू +l। अब l क्या है 1, तो m की वैल्यू क्या हो जाएंगी -1, 0 एंड +1। ये तीन वैल्यू किसको जाहिर करती हैं, ये तीन वैल्यूज उन 3 ऑर्बिटल को जाहिर करती हैं जो p सब शेल में मौजूद हैं। -1 जाहिर करता है px ऑर्बिटल को। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि p ऑर्बिटल इज डम्बल इन शेप, और ये डम्बल जो है वो इसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जाहिर करता है। तो अगर ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रीजन x एक्सिस पे हो तो ये px कहलाएगा। px के लिए l1 है, m -1। अच्छा, अगर ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रीजन y एक्सिस पर है तो ये py कहलाएगा। py l एज यूजुअल 1 ही रहेगा, लेकिन m 0। और अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रीजन z एक्सिस पर है तो अब l की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, लेकिन m की वैल्यू +1। सो l1 p सब शेल, m की पॉसिबल वैल्यूज -1, px 0, py +1, pz। ये तीनों ऑर्बिटल डीजनरेट हैं। डीजनरेट का मतलब कि इनकी एनर्जी सेम है। डी सब शेल, डी सब शेल के लिए L की वैल्यू 2, तो अगर एटम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाए तो डी सब शेल 5 ओरिएंटेशन में सेपरेट कर जाएगा, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई L की वैल्यू 2 + 1 5, and there will be 5 degenerate orbitals in the presence of magnetic field। तो इसके लिए अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज क्या होंगी, -l से शुरू करें +l तक ले जाएं तो l इज इक्वल 2, सो इट विल बी -1 0 सॉरी -2 -1 0 +1 एंड +2। ये 5 वैल्यूज 5d ऑर्बिटल को जाहिर करते हैं। ये 5d ऑर्बिटल्स ये कौन कौन से हैं, ये जिनकी मैंने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताई है। m-2, अगर m की वैल्यू -2 है तो ये dxy को जाहिर करती है। जरा देखिए कि dxy की शेप कैसे, आप दो एक्सिस ड्रा कीजिए, x एक्सिस, y एक्सिस। ये जो d ऑर्बिटल्स के ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के रीजन इन दो एक्सिस के दरमियान x और y एक्सिस के दरमियान ड्रा कर दें, ये dxy हो जाएगा। m की वैल्यू -1 ये जाहिर करती है dyz को। dyz ड्रा करने का तरीका, दो एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस y और z ड्रा कीजिए और उनके दरमियान ये ऑर्बिटल ड्रा कर दें। ये क्या हो जाएगा dyz, जिसके लिए m की वैल्यू -1। थर्ड इज dxz, दो कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा कीजिए x x और z, और इनके दरमियान आप ऑर्बिटल ड्रा करते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये क्या हो जाएगा dxz, इसके लिए m की वैल्यू 0। The fourth one is dx x square minus y square। अब x और y एक्सिस ड्रा कीजिए और इनके ऊपर आप ये ऑर्बिटल्स जो हैं वो ड्रा करते हैं, dx square minus y square, इसके लिए m की वैल्यू +1। dz square, आप z एक्सिस ड्रा कीजिए और z एक्सिस के ऊपर ये दो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के रीजन ड्रा कीजिए और इनके नोडल प्लेन पर एक साथ टाइप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रीजन शो कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा dz स्क्वायर, इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू +2। सो दीज आर द 5d ऑर्बिटल्स जो कि d सब शेल में मौजूद हैं, और इनके लिए मैंने अभी आपको बताया कि जो क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज क्या हैं, दे आर -2 -1 0 +1 +2। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन dxy ऑर्बिटल में मौजूद है तो उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू हमेशा -2 होगी। अगर एक इलेक्ट्रॉन dxz में मौजूद है तो उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होगी। अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो dz स्क्वायर में मौजूद है तो उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू हमेशा dz स्क्वायर होगी। लास्ट वन इज द f सब शेल। f सब शेल के लिए l की वैल्यू 0 और इसके जो नंबर ऑफ
एफ ऑर्बिटल, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, इट्स नॉट डी, इट इज एफ सब शेल। तो एफ सब शेल्स के अंदर जो ओरिएंटेशन जो है ये कितनी हो जाएंगी, दे विल बी 2 into 3 + 1 7। तो ये 7 वैल्यूज मीन दैट देयर विल बी 7 एफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द एफ सब शेल, जिसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू माइनस एल से प्लस एल तक कितनी हो जाएंगी, 7 वैल्यूज -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। ये 5 सॉरी ये 7 एफ ऑर्बिटल्स हैं, दे आर कॉम्प्लिकेटेड इन शेप्स। तो हमारे इंटर लेवल पे इनको की शेप्स को के बारे में आमतौर पर डिटेल से नहीं समझाया जाता। तो ये इनकी क्वांटम नंबर की वैल्यूज हैं -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, 7 टाइप ऑफ द एफ ऑर्बिटल्स विच आर डिजेनरेट, यानी इनकी एनर्जी सेम है। लास्ट वन इज द स्पिन क्वांटम नंबर, फोर्थ क्वांटम नंबर। जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में मौजूद है, अब अच्छा एक और बात कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, 1 भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये 2 होंगे हर एक ऑर्बिटल में, जितने भी हमने स्टडी किए हैं। एक ऑर्बिटल में अगर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो जब वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं तो साथ अपने एक्सिस पर भी स्पिन करते हैं। जिस तरह जो अर्थ जो है वो इसके सन के गिर्द रिवॉल्व करती है, तो साथ अपने एक्सिस पर भी स्पिन करती है। इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है तो साथ अपने एक्सिस पर भी स्पिन करेगा। अगर किसी ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो वो हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी स्पिन कर सकता है। दोनों सूत्रों में हम स्पिन क्वांटम नंबर यूज करेंगे +12। लेकिन अगर किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो उनमें हमेशा एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करेगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में। जो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करेगा उसकी स्पिन क्वांटम नंबर है +12, और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करेगा उसकी स्पिन क्वांटम नंबर होगी -12। तो ये आइडिया जो है ये प्रेजेंट किया था गाउड स्मिथ ने, जिसके मुताबिक व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द nucleus in an orbital also spins about its axis either in clockwise direction or in anti-clockwise direction. So if an orbital contains 2 electrons, one will be spinning in clockwise direction and its spin quantum number value will be +12, और इसको upward arrow से जाहिर करते हैं। for electron spinning in anti-clockwise direction will have the spin quantum number value of -12 and it is represented by a downward arrow। ये स्टूडेंट्स 4 क्वांटम नंबर वैल्यूज आ गए। अब हम इनकी वैल्यूज को कंपेयर करते हैं इस टेबल से। n की वैल्यू अगर 1 है तो L0 M0, ठीक है, और S इसके लिए अगर 2 इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिटल में तो एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करेगा, तो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू +-12 में लिखूंगा इन तमाम के लिए। तो N1 फर्स्ट ऑर्बिट, L0 S सब शेल, M0 S ऑर्बिटल, जिसको 1s से जाहिर किया जाता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इफ n इज इक्वल टू L की 2 पॉसिबल वैल्यूज होगी 0 and 1, L0 2s और L1 2p, और इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, L0 के लिए MB0, यानी इसके अंदर एक ही ऑर्बिटल है 2s, और अगर L1 है तो m की वैल्यू -1 0 +1। तो ये तीन वैल्यू किसको जाहिर करती हैं, 3 ऑर्बिटल्स विच आर 3px 3py एंड 3pz। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, s में 2 और p में ये 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो टोटल 6 हुए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड शेल आर 8। थर्ड शेल, इसके के लिए L की वैल्यू होगी 0 1 एंड 2। L0 मीन 3s सब शेल, और इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 यानी 3s ऑर्बिटल ही जाहिर करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स।
एल की वैल्यू 1 अभी बताया कि 3p सब शेल, और इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की तीन वैल्यू -1 0 एंड +1, ये तीन ऑर्बिटल को जाहिर कर रहा है, 3px 3py एंड 3pz। तो टोटल इलेक्ट्रॉन हुए 6। और अगर एल की वैल्यू 2 है तो ये डी सब शेल है, और इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -2 -1 0 +1 एंड +2। तो ये जो डी ऑर्बिटल कौन से हो गए, 3d xy yz xz 3d(x²-y² एंड 3d(z²). ये 5d ऑर्बिटल हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन 10। तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो है थर्ड शेल में कितने हो गए, 2 + 6 + 10, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स। इन द फोर्थ शेल वैल्यू ऑफ L 0 1 2 एंड 3। फोर्थ शेल के अंदर 4 सब शेल हो गए। अच्छा, L0 मीन 4s सब शेल, इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी 0, यानी 4s ऑर्बिटल, एक ही ऑर्बिटल मौजूद है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। L1 4p ऑर्बिटल, इसके लिए तीन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -1 0 एंड +1, जो तीन p ऑर्बिटल को जाहिर कर रही है, 4px 4py एंड 4pz, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। L की वैल्यू 2 यानी 4d सबशेल, उसके अंदर 5d ऑर्बिटल, -2 -1 0 +1 एंड +2। ये 5d ऑर्बिटल कौन से हैं, 4dxy 4dyz 4dxz 4dx² -y², 4dz²। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। अगर L की वैल्यू 3 है तो इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -1 -2 0 -1 -2 सॉरी -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। और ये 4f सब शेल है, और इसके अंदर जो है वो 7 जो ऑर्बिटल्स हैं जिनको ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू जाहिर कर रही हैं, दे आर 4x³ 4y 4f(x³) 4y 4fy³ 4fz³ 4fxyz 4fxz² -y² 4fyz² -x² and 4fzx² -y²। तो 7 ऑर्बिटल्स हैं, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। electrons are in the fourth, sorry, total number of electron in the fourth shell will be, इन सब को सम अप कर दें, there will be 32। तो ये टेबल जो है ये इन तमाम क्वांटम नंबर्स को एक दूसरे से कंपेयर करता है। अच्छा बच्चों, ये है कि अगर आपके पास किसी कोई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी गई किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो आप उसके 4 क्वांटम नंबर कैसे लिखेंगे। तो ये एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। ये एक ऑर्बिटल है 4dxy1। मैं आपसे कहता हूं कि आप इस इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर की वैल्यूज लिखें। तो सबसे पहले जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की होती है। तो n हो गया 4, यानी इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल या फोर्थ ऑर्बिट में मौजूद है। उसके बाद आपने देखना है कि कौन सा सब शेल नेक्स्ट, जो ये जो लेटर है ये जाहिर करता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को। तो ये d है, तो d के लिए l की वैल्यू एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू ये 2 होगी, क्योंकि ये d सब शेल में मौजूद है। अब ये d के साथ आपने देखना है कि फर्दर कौन से लेटर हैं, dxy। तो dxy ये ऑर्बिटल हो गया। अब इसके लिए आपने ऑर्बिटल को जाहिर करना है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हुआ है, जरा रिकॉल कीजिए कि अगर L की वैल्यू 2 हो तो M की वैल्यू -2 dxy के लिए, -1 dyz के लिए, 0 dxz के लिए, +1 dx² -y² के लिए, और +2 dz² के लिए। तो अगर जो है इलेक्ट्रॉन dxy में मौजूद है तो m की वैल्यू -2 हो गई। तो s की वैल्यू, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसको हम +12 लिखेंगे। तो ये 4, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट d, इससे ये d, इसको आप डिस्क्राइब करेंगे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से। dxy मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से जाहिर करेंगे, और आखिर में 1, इसकी एक इलेक्ट्रॉन है तो इसकी स्पिनिंग को आप स्पिन क्वांटम नंबर से जाहिर करेंगे। एक और बच्चों, ये आमतौर पे
इसमें एमसीक्यूज में आता है कि ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं क्वांट नंबर की, ये सेट दिए गए, इसमें से कौन सा सेट इनकरेक्ट है या कौन सा सेट करेक्ट है। तो जरा इसकी एग्जांपल देख लीजिए। ये फर्स्ट सेट है, n is equal to 6, l is equal to 0, m 0, s is equal to plus half। आपने में से मेरा क्वेश्चन है कि बताएं कि ये जो 4 वैल्यूज हैं क्वांट नंबर की, ये सही हैं या गलत है, कैसे पता चलेगा। अच्छा बच्चों, अगर n की वैल्यू 6 है तो l की जो पॉसिबल वैल्यू जो हैं वो हो जाएंगी 0, 1, 2, 3, 4, 5। अगर इनमें से कोई वैल्यू है तो l की वैल्यू सही है, इनके अलावा कोई है तो गलत है। तो l की वैल्यू क्योंकि 0 है तो इसका मतलब ये करेक्ट है। अगर l 0 हो तो m हमेशा 0 होगा, यानी -l टू 0 टू +l। और इलेक्ट्रॉन 1 है तो स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ। ये तमाम वैल्यू करेक्ट हैं, तो पहले ही 3 वैल्यू मैं देखूंगा। अगर n की वैल्यू 2 है तो l की पॉसिबल वैल्यू 0 और 1 हो सकती है, 2 नहीं हो सकती, तो इसलिए ये सेट इनकरेक्ट होगा। थर्ड सेट देखिए, n की वैल्यू अगर 3 है तो l की पॉसिबल वैल्यू हो जाएंगी 0, 1 एंड 2, तो l की वैल्यू तो सही होगी। लेकिन अगर l 1 है तो m 2 नहीं हो सकता, m की पॉसिबल वैल्यूज होंगी -1, 0 एंड +1, तो ये तीसरा सेट भी गलत हो गया। अगर n की वैल्यू, फोर्थ सेट, अगर n की वैल्यू 4 है तो l की पॉसिबल वैल्यू 0, 1, 2 एंड 3, तो l 3 है, ये सही हो गया। और अगर l 3 है तो m की पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, तो क्योंकि m की वैल्यू 0, इसका मतलब ये सही है, तो ये फोर्थ सेट सही हो गया। अगर n की वैल्यू 5 है तो l की वैल्यू 2, तो n की वैल्यू 5 हो तो l की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 0, 1, 2, 3 एंड 4, क्योंकि l की वैल्यू 2 है तो ये सही होगी। लेकिन अगर l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू होगी -2, -1, 0, +1 एंड +2, +3 नहीं होगी, तो ये वैल्यू गलत है। ये लास्ट सेट देखिए, अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0 हो जाएगी, 1 नहीं हो सकती, ये लास्ट सेट भी गलत हो गया। तो इस तरह आप जो है वो क्वांट नंबर के सही और गलत सेट जो है वो आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो आखिर में ये रिव्यू क्वेश्चंस हैं, इनको आप रीड कर लीजिएगा, लेक्चर को 1-2 दफा लाजमी रिव्यू कीजिएगा, फिर बुक से पढ़िएगा। लेकिन इस वीडियो लेक्चर में बुक की निस्बत ज्यादा डिटेल से, ज्यादा कंप्रीहेंसिवली मैंने डिस्क्राइब किया है। इस लेक्चर से आपको ज्यादा समझ आएगी एज कंपेयर टू योर टेक्स्ट बुक। लेकिन टेक्स्ट बुक से आपने पढ़ना लाजमी है। इस लेक्चर को भी 1 से ज्यादा दफा रिव्यू कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।